Hello students, this is video number 2 and it involves the calculation of absolute and relative error. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर्स की क्या इंपॉर्टेंस है. थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी. आज आपको और इंपॉर्टेंस उसकी पता चलेगी कि कहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट एरर की ज़रूरत पड़ने वाली है और कहाँ पे मुझे रिलेटिव एरर की ज़रूरत पड़ने वाली है. ये वीडियो नंबर 3 में एक्चुअली क्लियर होगा कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है. आज हम सिर्फ कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं. और ये सारा मैंने समझाया है एक न्यूमेरिकल के थ्रू. अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इसको. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन से. इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स the readings of the period of oscillation, what is written, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था. period of oscillation, period of oscillation क्या हुआ? टाइम पीरियड. पेंडुलम की बात आप सोच सकते हो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में. टाइम पीरियड जिसके यूनिट टी हुआ, जिसका डायमेंशन टी हुआ करता था, जिसके यूनिट सेकेंड्स हैं. लेकिन यहाँ पे यूनिट्स वगैरह की बात नहीं है, ये डिफरेंट कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं. ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मुझे लगता है आप सबको सिंपल पेंडुलम का तो पता होगा ही. मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम रीडिंग ज़्यादा लेते हैं. और जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? दिस इज़ अ रैंडम एरर. रैंडम एरर क्यों है? रैंडम एरर इसलिए है क्योंकि जो घड़ी पकड़ के टाइम मेजर कर रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही जाता है. आप देखो जब पेंडुलम चल रहा होता है, आप ऐसे रख के एकदम यहाँ से क्रॉस हुआ, मीन पोजीशन से कब क्रॉस हुआ, एग्जैक्ट उस पॉइंट को पता लगाना इतना इजी नहीं होगा ह्यूमन के थ्रू. ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एरर आ जाता है. लेकिन एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है. रैंडम एरर्स को भी मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी टेक मल्टीपल रीडिंग्स, 10, 20, 15 जितनी भी ली जा सकती हैं. देखो पहली बात एक और बता देता हूँ, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये. ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है. और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करती हैं कुछ, कि भाई इसमें सीखने वाली चीज़ होगी इसकी, इसलिए इसके क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए. वो रीडिंग्स ली गई, ये रीडिंग्स आई आपकी सारी इन एन एक्सपेरिमेंट. मतलब मान लो ये 5 बच्चों की रीडिंग है. ये 5 बच्चों ने रीडिंग ली सिंपल पेंडुलम के. 5 स्टूडेंट खड़े किए, उनको बोला बताओ भाई टाइम पीरियड क्या क्या आया. पहला बोलता इतना आया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये. अब कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मीन मतलब एवरेज. और एवरेज क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है वो नहीं मालूम. वो मालूम नहीं है. अब मालूम नहीं है तो फिर हम ट्रू वैल्यू किसको लें और एरर कैसे निकालें? तो ट्रू वैल्यू हम किसको लेते हैं? फिर एवरेज वाले को. याद रखोगे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये नोट करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सेकेंड बात बोली उसने, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट. एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट का निकालो कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा. कोई बड़ी बात नहीं. ट्रू वैल्यू माइनस दिस, 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 खत्म. निकल गया ईच मेजरमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर. मतलब एरर्स का एवरेज क्या आया वो भी निकालो. रिलेटिव एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, एक्सप्रेस करो रिजल्ट को. वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्सप्रेस करना. लास्ट वाला पॉइंट आओ देखें. सबसे पहले एवरेज निकाला. कौन सा कारनामा है? सारी रीडिंग्स ली, सबको डिवाइड किया 5 के साथ, आंसर आ गया. इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? सारी रीडिंग्स में आप देख रहे हो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है. जब 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं तो जो आंसर आया आपका वो तो ऐसे आया. तो आपने क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करने का छोटा सा रूल बताता हूं कि अगर 5 से छोटा हो तो ये चेंज नहीं करना. अगर यही आंसर होता 2.6, सुन लो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 2.62626 तो क्या लिखते? 2.63 लिखते. राउंड ऑफ करने का ये रूल है, इसको बढ़ा देते क्योंकि 5 से बड़ा नंबर था. अगर होता 2.625, अब चक्कर बढ़ गया. ना तो 5 से छोटा ना तो 5 से बड़ा, एग्जैक्ट 5. फिर क्या करते हैं? अगर ये इवन हो तो चेंज नहीं करते. जिसको चेंज करना है, चेंज इसको करना है ना, तो इसको चेंज नहीं करते. अगर ये ऑड होता, 3, 5 होता तो चेंज करके 4 लिख देते.
तो याद रखना ये छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी, आप इसको नोट करके रख लोगे तो बेटर है, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई जा सकती। एवरेज निकाल लिया, ये वैल्यू हमें याद भी रख लेनी है। आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो अब क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालने। मैंने बोला था ट्रू वैल्यू हमें पता चल गई, वही एवरेज वाली ट्रू वैल्यू है। माइनस दिस आंसर आ गया, माइनस दिस आंसर आ गया, कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ प्लस और कुछ माइनस आ रहे हैं। ये फ़ायदा हुआ, मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ प्लस आएंगे कुछ माइनस आएंगे, अल्टीमेटली एरर मिनिमाइज हो जाएगा जब हम उसका एवरेज एरर निकालेंगे। तो ये निकाला हमने मीन एब्सोल्यूट एरर। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, याद रखना फॉर्मूले में ना ये मॉड है। मॉड का मतलब हुआ कि माइनस वाले को भी प्लस लेना है, मतलब ये सारे प्लस लेने हैं, सारों को प्लस करना है, ये सारे प्लस करने हैं, ठीक है, ये सबको प्लस करना है। प्लस करके हमने अपॉन n किया, आंसर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू कितना, 0.11 सेकेंड। 3 पार्ट हो गए, 0.11 सेकेंड भी याद रखोगे आप, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया। आगे बढ़े तो रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर मालूम है आपको कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया कल भी। एरर कितना आया, एब्सोल्यूट एरर कितना आया, एरर भी बोल सकते हो उसको, 0.11 आया। इससे क्या पता चला कि अच्छा एरर है या कम एरर है या ज्यादा एरर है, कोई पता नहीं चला। कब पता चलता है, जब रिलेटिव वर्ड का मतलब समझो ना, रिलेटिव वो है जो मेरे को कंपैरिजन करने को दे रहा है, ज्यादा है या कम है ये कैसे पता चलेगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो एरर को, तो आपको क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर। पता चला 0.04, परसेंटेज में निकाला तो 4%। देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है और क्या, देखो ना, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है ये। एक में से अगर इतना तो 100 में से कितना, ये एक में से है। इसको मैं बोलूंगा पर यूनिट भी बोल सकता हूं, पर यूनिट। और ये क्या है, परसेंट। सेंट होता है 100, पर 100 4% एरर है, 4 एरर है, पर यूनिट 0.04 एरर है। एक ही बात हुई, बात एक ही, दोनों एक ही बात को डिपिक्ट कर रहे हैं, मेरे को रिलेटिव क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अब मैंने एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को, तो रिजल्ट ऐसे लिखूंगा मैं, जिसको मैं वो पेंडुलम बेचूंगा ना, मैंने मान लो एक्सपेरिमेंट किया ये, और अब मैंने देना है किसी को, मैं उसको बताना यार ये पेंडुलम जो तू लाया है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है, लेकिन इतना एरर भी आ सकता है, ऊपर नीचे। प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ, ऊपर नीचे, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इतना एरर आएगा जितना मेरा एनालिसिस कहता है। ये किसकी टर्म्स में लिखा हमने। अच्छा एक और बात, एब्सोल्यूट एरर के यूनिट्स हैं, तो 0.11 के साथ क्या लिखना है, सेकेंड। मैंने लिखा होगा पीछे जहां मैंने ये कैलकुलेट किया, वहां जरूर सेकंड लिखा होगा, लेकिन जब एब्सोल्यूट और जब रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकाला है, कोई यूनिट्स ना लिखे प्लीज। और इसके यूनिट क्या हमेशा सेकंड्स होंगे, नो, जो ये क्वांटिटी है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड है, इसलिए ये आएगा। कभी एम्पियर्स होंगे तो एम्पियर होगा, एरर का यूनिट वही होगा जो क्वांटिटी का यूनिट है, लेकिन एब्सोल्यूट का, रिलेटिव का कोई एरर, कोई यूनिट नहीं। आओ बढ़े आगे, ये देखो रिलेटिव में ऐसे लिखा 0.04 प्लस माइनस 0.04, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज में ऐसे लिखा प्लस माइनस 4%, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, एब्सोल्यूट दिया हो, आपको रिलेटिव निकालना आना चाहिए। क्या करना है यार, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है, इसको ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। पता तो चल गया आपको क्या करना है। डेल्टा टी इज द एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, डिवाइडेड बाय टी, ये हो गया रिलेटिव। डेल्टा टी हो गया कितना एरर आया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो तो क्या मिल जाता है आपको, रिलेटिव। 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाता है, परसेंटेज। ये दिया हो तो ये आना चाहिए निकालना, ये दिया हो तो ये निकालना आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें ये किसी भी कंडीशन में आना चाहिए। छोटी सी ये वीडियो थी, सिंपल वीडियो थी, इसको बड़े अच्छे से अपने पास नोट करके रखो। इसने हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, लेकिन ये एज इट इज़ प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्या आता है वो अभी अगले वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।